वेसल अप्रोचिंग नाउ और ऐसी सारी कुछ चीज़ें। सो बेसिकली गाइज ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं, पीछे हम अप्रोच कर रहे हैं और इसीलिए मैं यहाँ पर आपके लिए सोच रहा हूँ कि 2-4 वीडियो बना दूँ। छोटे छोटे ही बनाऊँगा क्योंकि बड़े वीडियो कोई देखता नहीं है यार, बोर हो जाता है और मैं बोर तो बिल्कुल नहीं करना चाहता आप लोगों को डेफिनेटली। सो ओके, मैं एक लोकेशन बढ़िया से देख लेता हूँ। यस, दिस इज़ द गुड लोकेशन। सो गाइज ये वीडियो जो है ये इस बारे में है कि डीपी वेसल पे काम क्या होते हैं। अभी मैं इस वीडियो में ऑफिसर्स के लिए बताऊंगा, ठीक है, कि ऑफिसर जो है उनको क्या काम होता है डीपी वेसल्स में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीपी वेसल में मिनिमम 2 सेकंड ऑफिसर होते हैं, या फिर 1 सेकंड 2 चीफ होता है, या फिर 3 सेकंड ऑफिसर 1 चीफ मेट होता है। कैप्टन को हटा के कैप्टन रहता है डेफिनेटली, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारे डीपीओ होते हैं चार्टर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इनके पास डीपी लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ऑफशोर में, ऑफशोर के जो वॉचेस होते हैं वो 12 घंटे के होते हैं, या तो 6 on 6 ऑफ होता है, या 12 आवर कंटिन्यूअसली होता है, या फिर 8-4 करके होता है। ये आपस में एडजस्ट कर लीजिए अगर आपकी कंपनी ने कुछ स्पेसिफिकली इसको मेंशन नहीं किया है एसएमएस में वॉच टाइम्स के अकॉर्डिंग। जैसे मेरी कंपनी ने एसएमएस में मेंशन किया हुआ है कि 12 आवर इन वन शॉट है, सो मैं 12 ऑन 12 ऑफ करता हूँ। सो ये तो कंफर्म है कि 12 घंटे का वॉच ही आपको करना पड़ेगा। अब इस 12 घंटे के वॉच में क्या करना पड़ता है, तो देखिए नॉर्मल चीजें जैसे मूरिंग ऑपरेशन वगैरह। मूरिंग तो यार भाई बच्चे जैसा रहता है, यहाँ मेन फ्लीट वाली बात नहीं है, नीचे आओ 2-3 रोप डाल दो बस खत्म हो गया मूरिंग, ठीक है। तो मूरिंग ऑपरेशन में आपको अवेलेबल रहना होता होगा। उसके बाद जब हम अप्रोच करते हैं, जब वेसल अप्रोच कर रहा है रिग को, तो यहाँ पर जब हम किसी रिग या प्लेटफॉर्म या फिर जो इस तरह के जोन में हम जाते हैं, जब एंटर करते हैं किसी ऑफशोर इंस्टॉलेशन के जोन में, तो यहाँ पर हम लोग 5 मीटर चेकलिस्ट, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें दुनिया भर की चीज़ें चेक्स होते हैं। वो सारा का सारा हमको उसके अकॉर्डिंग ही अंदर जाना होता है, स्पीड से लेके हर चीज़ लिमिट करके जाना होता है, क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव और डेंजरस एरिया होता है। तो वहाँ जब आप एंटर करते हो ना, तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ क्या ऑपरेशन करना है इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको रिकन्फर्म करना होता है रिग या ऑफशोर इंस्टॉलेशन के साथ। वेसल पे बहुत सारे चेक्स होते हैं। वेसल पे जो डीपी होता है उसको आप स्विच ऑन करना होता है, उसको स्टेबलाइज्ड करना होता है। उसके बाद आप स्लोली अप्रोच करना स्टार्ट करते हो, मतलब 500 मीटर के अंदर आपको एंटर करने से पहले ही काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो करना होता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑफशोर में एक चीज और मैंने नोटिस किया है कि एज कम्पेयर टू मेन फ्लीट, ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं मेन फ्लीट में था ऑलरेडी, मेरा मैक्सिमम टाइम मेन फ्लीट में गया है, तो मैं ये चीज कंपेयर आपको बता पा रहा हूँ कि ऑफशोर में मेन फ्लीट के कंपैरिजन में कम्युनिकेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है। और थोड़ा सा ज्यादा होता है मतलब कि थोड़ा ज्यादा होता है, आपको रिग के साथ कंटिन्यूअसली कार्गो ऑपरेशन में कम्युनिकेट करते रहना होता है, और दुनिया भर की चीज़ें चलती रहती हैं, वो सब आपको देखते रहना होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट जॉब है, बट काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, क्योंकि आप बिल्कुल रिग या प्लेटफॉर्म से 20 मीटर 30 मीटर के डिस्टेंस पे काम कर रहे हो। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। हालांकि जो डीपी होता है सब कुछ ऑटोमेटिकली कवर करता है, कंट्रोल करता है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं, बट स्टिल मशीन तो कभी भी एरर कर सकता है ना, तो वहाँ हम ह्यूमन को बिठाया गया भाई कि अगर कुछ होता है तो आपको कंट्रोल करनी है चीज़ों को। सो एक तो ये हो गया, डीपी ऑपरेशन आपको पूरा करना होता है। पेपर वर्क में यही कार्गो ऑपरेशन से रिलेटेड पोर्ट पेपर वगैरह सेम एज मेन फ्लीट, वो सारी चीजें होती हैं। चार्टर रिक्वायरमेंट, यहाँ चार्टर का बहुत बड़ा सीन होता है। चार्टर का जो भी डिमांड होता है वो आपको पूरा करना है, उनके जो एक्स्ट्रा पेपर वर्क है। और जैसे मुझे वक्त मिलेगा डेफिनेटली और भी ऐसी ऐसी चीजों के बारे में मैं आपको बताता चला जाऊंगा। और आपके भी कुछ क्वेरी है तो आप मुझे बताओ, मैं एक काम भी कर सकता हूँ। अगर 7-8-9 के क्वेरीज होंगे तो मैं उनका एक स्पेशल वीडियो बना के और डाल दूंगा। सो आज के लिए बस यही है गाइस, ऑल द बेस्ट। अगर आप आना चाहते हैं तो कभी भी आप आइए और कांटेक्ट कीजिए मुझसे, जितना हो सकेगा डेफिनेटली आई विल बी हेल्पिंग यू। वंदे मातरम, थैंक यू।